हेलो गाइस। आज हम 31 जनवरी शिफ्ट वन का ये सवाल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें लग रही हैं। इसमें ना सॉल्विंग नहीं है, इसमें बिल्कुल बेसिक सिंपल चीज़ें लग रही है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है। तो देखो पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट स्मॉल ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो देखो बेसिक सी बात ये है कि जब आपको सम ऑफ ऑल एक्सपेंशंस निकालना होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सपेंशंस का मतलब क्या हो जाता है कि आपको सारे एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो इस चीज़ का जो बेसिक सा जुगाड़ है या फिर बेसिक सी बात है, वो ये है कि आपको इसमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल एक्स है उसको वन सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ए है वो किसके बराबर आ जाएगा कि मुझे एक्स की जगह वन रखना है। तो यहाँ पे मैं वन रख देता हूँ, यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर वन आ जाएगा, है ना, वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ओवरऑल चीज़, यहाँ पे ये दो टू कट जाएंगे तो वन की पावर 23 बन जाएगा, ठीक है, जो कि वन ही होता है। एंड यहाँ पर भी आपको वन रखना है, इस एक्स स्क्वायर को वन आ जाएगा एंड ये एक्स क्यूब भी वन बन जाएगा। फिर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, आपको मिलेगा ये वन की पावर 24 बन रहा है। तो आपको ओवरऑल क्या मिल गया कि ए की वैल्यू क्या मिल गई है, वन, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू भी बहुत सिंपल है। देखो बी आपके पास लिमिट दी हुई है एंड आपको ऊपर और नीचे आ, कुछ एक्सप्रेशन है, ऊपर इंटेग्रल है। तो आपको पता है लेबनिट्ज रूल लगना है। लेबनिट्ज रूल क्या कहता है, अगर मैं समझाऊं बिल्कुल शॉर्ट में, तो अगर आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, डिफरेंशिएशन आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना। यहाँ पे आप जब लॉपिटा लगाओगे ऊपर नीचे, क्योंकि ये 0/0 वाली फॉर्म है। 0/0 वाली फॉर्म कैसे पता चल रहा है, ऊपर अगर आप x को जीरो भरोगे ना, तो जीरो से लेकर जीरो तक इंटेग्रल जा रहे हैं, तो ऊपर जीरो और नीचे तो जीरो है ही है। तो ऊपर आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो आपके पास जो ये फंक्शन है अंदर कुछ भी हो, ठीक है, मान लो h ऑफ t है, कुछ भी फंक्शन ऑफ t है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा कि आपको सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट को डाल देना है फंक्शन में, h ऑफ g ऑफ x, है ना, एंड फिर उसका ही डिफ्रेंशिएशन कर देना है जी डैश ऑफ एक्स। फिर माइनस में क्या करना है, नीचे वाली लिमिट पुट करनी है एफ ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, उसी को लगाना है। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक बार लॉपिटा लगा देते हैं। तो लॉपिटा लगाने के बाद क्या मिलेगा, देखो लोअर लिमिट वाला जो पार्ट है वो तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर जीरो पुट कर रहे हो। तो जीरो का जब डेरिवेटिव करोगे, ये वाला जो पार्ट है एफ डैश ऑफ एक्स वाला पार्ट, वो तो जीरो बन जाएगा। तो दूसरी टर्म नहीं आएगी, पहली टर्म ही आएगी। तो पहली टर्म में क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि एक्स ही है वो तो, है ना, जी ऑफ एक्स, एक्स है यहाँ पे। तो हमें एच ऑफ जी ऑफ एक्स ही हमें लिखना है ऊपर। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 24 + 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या था नीचे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, 2x। तो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स की पावर 24 + 1, ठीक है। ऊपर क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। तो आपको पता है कि अब सिंपली क्या है कि आप इन दोनों फैक्टर को, ये वाला जो येलो में मैंने हाईलाइट करा है, ये दोनों चीज़ें, इनको साइड में लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं बना रही, 0/0, इन्फिनिटी कोई फॉर्म नहीं बना रही। तो आप क्या करो, इनको सेपरेट लिख के लिमिट लगा दो। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या है, x टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इंटू में लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स एक्स की पावर 24 + 1। तो यहाँ पे जो दूसरी वाली लिमिट है वो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। एंड जो पहली लिमिट है उसमें फिर से लॉपिटा लगेगा, क्योंकि ये 0/0 वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, नीचे हमारे पास वन आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स। इस पर हम फिर से लिमिट लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा,
ये ओवरऑल 1 बन जाएगा जब डालोगे वैल्यू। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या कितनी आ गई, 1/2। तो b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। अब हमें सिंपली जो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन की वैल्यू निकल गई है। इस इक्वेशन की वैल्यू डालूं तो इक्वेशन की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास, x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मैं जो कहने वाला हूँ उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जो इक्वेशन है x² प्लस एक्स प्लस 4, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है आप चेक कर सकते हो, लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी हैं। और इमेजिनरी रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब होते हैं ना, तो आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट सर्ड्स होते हैं। कॉन्जुगेट सर्ड्स का अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको तभी समझ आ जाएगा। जैसे मान लो 2 प्लस रूट 3 है, तो उसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अगर आप मतलब आयोटा लगा रहे हो है ना, तो ये हो जाता है ना। तो ऐसे रूट होंगे कि मतलब आयोटा के साथ वाले जो साइन है वो बस प्लस माइनस होगा, है ना। तो वो आपस में रिलेशन में होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी नहीं होगा कि उसका रूट 2 और एक आ जाए 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा, और वो भी कॉन्जुगेट। ठीक है, ये बात एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो बात क्या हो रही है कि इन्होंने बोला है कि एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट है। ठीक है, इसका मतलब x² प्लस एक्स प्लस 4 का जो भी एक रूट है, मान लो अल्फा है, अल्फा इनका कॉमन रूट है। ठीक है, अगर अल्फा को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई कर देगा, है ना। मतलब cx² प्लस डी एक्स प्लस ई का एक रूट अल्फा है। तो अगर अल्फा उसका रूट है, ये जो पहली इक्वेशन है इसका रूट है, तो उसका कॉन्जुगेट सेट भी इसका रूट होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इमेजिनरी है। ठीक है, एंड वो भी क्या होगा, पहली इस दूसरी वाली इक्वेशन का रूट ही होगा। मतलब अगर इस इक्वेशन का जो x² प्लस एक्स प्लस 4 वाला है उसका दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है, निकाल दिए, अल्फा कॉमन रूट है। ठीक, जो हमारी cx² प्लस डी एक्स प्लस ई वाली इक्वेशन है, अगर अल्फा उसका रूट है ना, ये बोला हुआ है उन्होंने कि अल्फा उसका रूट है। अल्फा अगर उसका रूट होगा, और हमें पता है कि अल्फा का जो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट है वो भी उसका रूट होना पड़ेगा, और बीटा उसका कॉन्जुगेट होगा। क्यों, क्योंकि जो ये x² प्लस एक्स प्लस 4 है, इसे कॉन्जुगेट सर्ड्स होंगे अल्फा बीटा आपस में। ठीक है, अगर अल्फा 2 प्लस आयोटा है तो बीटा 2 माइनस आयोटा होगा, और वो दोनों रूट्स ही पहली वाली इक्वेशन के रूट्स होंगे। समझ लगी, मतलब मैंने उसी फैक्ट को यूज करा है कि बीटा कॉन्जुगेट सर्ड होगा। सही बात, अल्फा कॉमन रूट है, अगर अल्फा इस पहली वाली का रूट है तो बीटा को भी इस पहली वाली का रूट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन के रूट सेम है। अगर इक्वेशन के रूट सेम है तो दोनों इक्वेशन ही आइडेंटिकल है। अगर कोई इक्वेशन आइडेंटिकल है तो उसके कोफिशिएंट्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। ये चीजें पढ़ी थी पहले, पढ़ी होंगी पहले, है ना। तो c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आउटपुट निकल के आती है सारी बातों की। तो हमारे पास जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है।